हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के बारे में, द ई ऑफिस के बारे में। कलेक्शन फॉर्म तक हमने बताया था उसमें। अभी इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट फीचर्स जो है एग्ज़ाम और रिपोर्ट, ये दोनों टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये दोनों फीचर्स के बारे में बात करेंगे कि एग्ज़ाम वाले सेक्शन में आपको क्या क्या ऑप्शंस मिलता है, रिपोर्ट वाले में आपको क्या क्या रिपोर्ट, किस किस चीज़ का, कौन से फॉर्म का रिपोर्ट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग एग्ज़ाम से। तो एग्ज़ाम में यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको सबसे पहले मिलेगा ऐड मार्कशीट। ठीक है, तो ऐड मार्कशीट वन एग्ज़ाम, अगर कहीं आपको वन एग्ज़ाम का मार्कशीट ऐड करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, जैसे कोई भी बच्चे को आप सेलेक्ट करते हो, जैसे सचिन कुमार है। ठीक है, अब इसका एग्ज़ाम नेम आप सेलेक्ट कर लो, फिर व्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी एडेड है ऑप्टेन मार्क्स। आपको यहाँ पे ऑप्टेन मार्क्स ही सिर्फ ऐड करने मिलेगा, बाकी ग्रेड, परसेंटेज और स्टेटस जो है ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स है 100, पासिंग मार्क्स है 40 और ये यहाँ पे एब्सेंट है, इसकी वजह से इसका स्टेटस जो है वो फेल बता रहा है। तो अगर कहीं हम यहाँ पे ऑप्टेन मार्क्स जो है वो अगर कहीं हम चेंज करके इसका कर देते हैं 50, तो जैसे ही हम सेव पे क्लिक करेंगे तो ये देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसका स्टेटस जो है पास कर दिया, परसेंटेज 50 दिखा दिया। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा आपको ऐड मार्कशीट में ही, ऐड मार्कशीट वन एग्ज़ाम, अटेंडेंस या फिर रिमार्क्स। अटेंडेंस और रिमार्क्स अगर कहीं आपको ऐड करना है वन एग्ज़ाम मार्कशीट में तो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे क्लास सेलेक्ट करोगे, सेक्शन सेलेक्ट करोगे, उसके बाद फिर स्टूडेंट स्टेटस जो है वो कि नॉर्मल स्टूडेंट का आपको देखना है या फिर जो स्टूडेंट लेफ्ट कर लिया स्कूल उसका देखना है, तो यहाँ पे आप उस हिसाब से फिल्टर लगा सकते हो। एग्जाम नेम आप सेलेक्ट करोगे, उसके बाद फिर यहाँ पे दिया हुआ है वुड यू लाइक टू रिट्राइव द अटेंडेंस डाटा। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपको किस मंथ से किस मंथ तक का अटेंडेंस आपको देखना है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। जैसे हम यहाँ पे 1 मार्च से 22 मार्च तक देखते हैं। पेज साइज आपको यहाँ पे सेट करने का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद फिर आप व्यू पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे देखो सारा कुछ आपको यहाँ दिखा देगा, स्टेटस, पासिंग, ऑप्टेन मार्क्स, यहाँ पे सब कुछ दिखा दे रहा है। वर्किंग डेज यहाँ पे 25 टोटल वर्किंग डेज था, जिसमें कि इसने 12 डेज जो है प्रेजेंट किया है और 13 डेज एब्सेंट है। ठीक है, उसके बाद फिर आप अपने हिसाब से यहाँ पे रिमार्क्स भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे वन एग्जाम में ही दिख जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कि अगर कहीं 2 एग्जाम का मार्कशीट आपको ऐड करना है तो 2 एग्जाम का कर सकते हो, 3 एग्जाम का कर सकते हो, 4 एग्जाम का मार्कशीट ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको ऐड मार्कशीट के फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरा है प्रिंट मार्कशीट। तो अगर कहीं आपको कोई भी एग्जाम का मार्कशीट प्रिंट करना है तो आप प्रिंट मार्कशीट वाले फॉर्म से कर सकते हो। यहाँ पे स्कूल पीरियड आप सेलेक्ट करोगे। ठीक है, कि कौन से बच्चे को देखना है। ठीक है, तभी मैं ऑल पीरियड सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद फिर एग्जाम नेम आपको सेलेक्ट करना है, पेजिंग आपको यहाँ पे सेट कर लेना है और फिर व्यू पे क्लिक करना है। तो ये सारे यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। उसके बाद फिर इज प्रिंट अटेंडेंस, अगर क्या आपको अटेंडेंस भी प्रिंट करना है तो आप यहाँ पे इस पे क्लिक कर दोगे। ठीक है, पहले यहाँ पे सेलेक्ट ऑल स्टूडेंट कर लोगे, उसके बाद फिर यहाँ पे इज प्रिंट अटेंडेंस वो भी आपको क्लिक करना होगा अगर कहीं आपको अटेंडेंस के साथ मार्कशीट चाहिए तो। और फिर मार्कशीट कॉन्फ़िगरेशन में आपको यहाँ पे सिग्नेचर, अगर कहीं आप चाहते हो कि जैसे कॉन्फ़िगरेशन सूट में प्रिंट वाले ऑप्शन में जाके हमने सिग्नेचर अपलोड किए थे अपने एम्प्लॉयज़ के, तो अगर कहीं आपको सिग्नेचर यहाँ पे देना है मार्कशीट में तो वो आप देख सकते हो। यहाँ पे रमेश कुमार, यहाँ पे नो साइन बता रहा है। देखिए, सिग्नेचर हमने अपलोड नहीं किया है, इसके वजह से प्रिंसिपल सिग्नेचर जो है यहाँ पे भी नो साइन दिखा रहा है। ठीक है, तो अगर सिग्नेचर रहता तो मैं सिग्नेचर करके दिखा देता आपको, बट अभी सिग्नेचर हमने अपलोड नहीं किया है। आप यहाँ पे सिग्नेचर जो है वो अपलोड कर सकते हो। और इशूड डेट जो है कि मार्कशीट आपको कौन से डेट को इशूड करना है स्टूडेंट्स को, वो आप यहाँ से सेलेक्ट करके आप एग्जिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक पॉपअप आएगा कि वुड यू लाइक टू सेव एंड एग्जिट। आप यस पे क्लिक कर दोगे तो फॉर्म ऑटोमेटिकली जो है मतलब सिग्नेचर जो है वो सेव हो जाएगा और एग्जिट हो जाएगा। उसके बाद फिर जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो सारा स्टूडेंट का जो मार्कशीट है वो PDF के रूप में बन के आपको वहाँ पे एक्सपोर्ट करके दिखा देगा एक फाइल में सेव करके। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो। तो उसी तरह से यहाँ पे डिफरेंट स्कूल मतलब एग्ज़ाम के फॉर्म्स हैं, 2 एग्ज़ाम है, 3 एग्ज़ाम है, तो सारे एग्ज़ाम के मार्कशीट को आप प्रिंट कर सकते हो। ठीक है,
नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे प्रिंट मार्कशीट ग्रेड वाइज। अगर के आपको प्रिंट करना है तो आप ग्रेड वाइज भी प्रिंट कर सकते हो। आप अगर आप चाहते हो डिवीज़न वाइज प्रिंट करने के लिए तो आप डिवीज़न वाइज भी प्रिंट कर सकते हो। यहाँ पे एक ऑप्शन है डिवीज़न वाला में कि मार्कशीट रिपोर्ट डिवीज़न, ठीक है। अगर आपको देखना है कि क्लास नर्सरी में 1 से 10th तक मतलब मंथली टेस्ट में टॉपर जो है मतलब कि देखना हमको टॉप 5 स्टूडेंट जो है, ठीक है। फिर आप व्यू पे क्लिक करोगे तो टॉप 5 जो हैं वो आपको यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे रैंक वाइज आपको दिखा देगा सारा कुछ। तो ये सारे एडवांस फीचर्स हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके रखा हुआ है सॉफ्टवेयर में। नेक्स्ट है आपको यहाँ पे मिल जाएगा मार्कशीट रिपोर्ट। अगर सिंगल एग्जाम रिपोर्ट आप देखना चाहते हो तो कौन कौन से क्लास को देखना चाहते हो, कौन कौन से मतलब एग्ज़ाम का देखना चाहते हो, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके अगर आप व्यू पे क्लिक करोगे तो आपको सारा यहाँ पे रिपोर्ट दिखा देगा, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट है प्रिंट एग्ज़ाम एडमिट कार्ड। अगर एडमिट कार्ड आपको प्रिंट करना है तो आप सबसे पहले एग्ज़ाम सेलेक्ट करो, फिर क्लास सेलेक्ट करो, फिर आप यहाँ पे चेक ऑल स्टूडेंट्स पे क्लिक करोगे। व्यू पे जैसे ही क्लिक करोगे तो सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे दिखा देगा। उसके बाद फिर आप प्रिंट पे जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे एडमिट कार्ड टाइप आप सेलेक्ट कर सकते हो, अपने हिसाब से मॉडिफाई भी करवा सकते हो। उसके बाद फिर प्रिंट पे क्लिक करोगे तो आपका सारा एक PDF के रूप में फॉर्म बन के आ जाएगा, फिर आप उसको प्रिंट भी कर सकते हो। उसके बाद फिर नेक्स्ट है मॉडिफाई सेग्रीगेट एग्ज़ाम मार्कशीट। अगर कहीं सेग्रीगेट एग्ज़ाम आपने कंडक्ट करवाए हैं स्कूल्स में, अगर उसमें कुछ मार्कशीट में गड़बड़ी है, जैसे किसी को मार्क्स जो है वो फेल्ड या पास कराना है, स्टेटस फेल्ड या पास कराना है, ठीक है, तो वो चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अभी 1 और 4 एग्ज़ाम का है, वो 3 एग्ज़ाम और 2 एग्ज़ाम का भी आ जाएगा। नेक्स्ट है रिमूव मार्कशीट। अगर कोई सेग्रीगेट एग्ज़ाम का मार्कशीट को आपको रिमूव करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। ये एग्ज़ाम का फॉर्म हो गया। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे रिपोर्ट का। तो यहाँ पे सारे जितने भी इधर कलेक्शंस आपने किए हैं या फिर अटेंडेंस मार्क किए हैं, ट्रांसपोर्ट रिपोर्ट है, सारा रिपोर्ट आपको इस वाले फॉर्म में मिल जाएगा। जैसे स्टूडेंट डिटेल रिपोर्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट का सारा डिटेल्स आपको दिख जाएगा। जैसे नर्सरी क्लास में सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे 100 पे क्लिक करता हूँ तो नर्सरी क्लास के सारे बच्चे का सारा डिटेल्स आपको दिख जाएगा, ठीक है। मदर्स नेम, फादर्स नेम, एज, आधार नंबर, एड्रेस, फ़ोन नंबर, उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। मोबाइल नंबर, ईमेल, नेशनलिटी, कास्ट, ब्लड ग्रुप, रिलीजियन, कैटेगरी, प्रीवियस स्कूल, सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएगा जो जो भी आपने ऐड करके रखा हुआ है। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट रिपोर्ट है आपका फ़ी कलेक्शन रिपोर्ट। तो डेट वाइज आप चेक कर सकते हो, मंथ वाइज चेक कर सकते हो, फिर कोई भी फ़ी कलेक्शन का हेड नेम जो है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे रिपोर्ट जो है वो देख सकते हो। एसेंशियल कलेक्शन जो मिड सेशन में आपने किया था उसका रिपोर्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। बुक रिपोर्ट का, अगर कहीं बुक आपने किसी को दिया है, ठीक है, बुक बिलिंग जितना भी आपने किया है सारा रिपोर्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ड्यूज़ रिपोर्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। मंथली ड्यूज़ रिपोर्ट, ईयर ड्यूज़ रिपोर्ट, सिंगल स्टूडेंट रिपोर्ट, शेड्यूल ड्यूज़ रिपोर्ट, सारा कुछ आपको, ट्रांसपोर्ट ड्यूज़ रिपोर्ट, आपको सब कुछ यहीं पे दिख जाएगा। फिर ट्रांसपोर्ट रिपोर्ट है तो ट्रांसपोर्ट का जो भी कलेक्शन हुआ है आपका या फिर जो भी रिपोर्ट है ट्रांसपोर्ट का वो सारा कुछ आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जितने भी रिसिप्ट जो है आपने कैंसिल करवाए, चाहे वो सैलरी डिक्लेरेशन का हो या फिर फी कलेक्शन का हो, जितने भी रिसिप्ट जो कैंसिल हुए हों उसका रिपोर्ट आपको इस वाले फॉर्म से दिख जाएगा। फिर सैलरी जितने भी आपने दिए हैं अपने एम्प्लॉयज़ को या फिर टीचर्स को वो आपको यहाँ से दिख जाएगा। फिर एक्सपेंसेस रिपोर्ट है, जितने भी आपने एक्सपेंसेस किए हैं अपने स्कूल्स में, ठीक है, वो डे टू डे सारा डिटेल जो है डिटेल रिपोर्ट आपको इस वाले फॉर्म से दिख जाएगा। अटेंडेंस रिपोर्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ट्रेस रिपोर्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। पेरेंट्स मल्टीपल चाइल्ड, अगर कहीं कितने पेरेंट्स के मल्टीपल चाइल्ड आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं उसका रिपोर्ट देखना है तो आपको यहाँ से दिख जाएगा। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपने किस किस बच्चे को दिया है उसका रिपोर्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा। यूडाइज रिपोर्ट है, ये सारे कुछ आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। एक्सेप्शन रिपोर्ट है तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फी रिपोर्ट है, ठीक है, तो फी रिपोर्ट में क्वार्टरली है, क्वार्टरली में भी आपको मंथ वाइज देखना है या मंथ वाइज समरी रिपोर्ट देखना है, क्वार्टर वाइज रिपोर्ट देखना है, कंसेशन रिपोर्ट देखना है, तो ये सारे कुछ आप यहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट है ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस ये है कि आपका जो मैसेज जाएगा स्टूडेंट का, आपका कितना मैसेज बचा हुआ है, ठीक है, सेंड कर सकते हो आप, कितने मैसेज सेंड कर सकते हो, तो वो चीज़ आप यहाँ से देख सकते हो। व्हाट्सएप मैसेज रिपोर्ट, जो बल्क में आपने व्हाट्सएप सेंड किया था
उसका रिपोर्ट आपको यहाँ से दिख जाएगा और लास्ट है डिफॉल्टर फी रिपोर्ट। तो ये सारे रिपोर्ट आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। बाद बाकी नेक्स्ट जो लास्ट पेज है कॉन्टैक्ट अस, यहाँ पे आप अपना स्कूल का डिटेल्स डाल सकते हो, अपना कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह डाल सकते हो। तो ये सारा चीज़ आपको एक ही सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा। बाकी इसका एक मोबाइल ऐप भी है जिसमें कि आप अटेंडेंस, फी कलेक्शन, मार्कशीट ऐड कर सकते हो। तो वो सारा चीज़ आपको मोबाइल ऐप में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ भी है, उसका भी एक मैं सेपरेट डेमो वीडियो बना दूंगा, ठीक है। वो सब इस सॉफ्टवेयर से इंटर रिलेटेड है, मोबाइल ऐप भी। अगर उसमें कुछ आप चेंज करते हो तो वो चीज़ आपको इसमें दिखेगा, इसमें कुछ चेंज करते हो तो वो चीज़ आपको उसमें दिखेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है वो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। थैंक यू।